हेलो एवरीवन, मैं मिनी कृष्णन आपके सामने अपन कक्षा 7वीं की आज विभक्ति। पहले अपन ने विभक्ति के कुछ एग्जाम्पल देके मैंने आपको चार्ट के माध्यम से बताया था। अपन उसी को आज रिवाइज करेंगे, फिर आगे मैं आगे की विभक्ति बताऊंगी आपको। तो मैंने पहले आपको विभक्ति कारक और चिन्ह संकेत और कुछ एग्जाम्पल देके आपको बताया था पहले के वीडियो में, है ना। तो अपन इसी को आज रिवाइज करके और आगे की विभक्ति कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे प्रथमा है, प्रथमा मीन्स कर्ता और इसका चिन्ह संकेत क्या है, ने। जैसे मैंने आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाया था कि राम पानी पीता है ना। तो राम पानी पीता है और हम चिन्ह काय का यूज कर रहे हैं, चिन्ह संकेत ने। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि राम पानी पीता है, इसमें ने का उच्चारण तो कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं है राम पानी पीता है, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं राम ने पानी पिया, ठीक है। इसके बाद में द्वितीया। द्वितीया क्या है, कर्ता के बाद में कर्म और चिन्ह संकेत है इसको को। वह पुस्तक पढ़ता है, वह किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, तो वह पुस्तक को पढ़ता है। तो अपन जब सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें अगर हम कारक चिन्ह का यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो जब भी हम सेंटेंस के माध्यम से अगर एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं या समझ रहे हैं तो उसमें कारक चिन्हों का यूज किया जाना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। इसके बाद में तृतीया। तृतीया क्या है, करण, किसी की सहायता करना, सहायता से, ठीक है। जैसे से, इसका कारक चिन्ह क्या है, से। मैं पेन से लिखता हूँ, या हमने कोई किसी भी वस्तु का अपन ने यूज़ किया है तो हम उसका लिख सकते हैं या उसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद में चतुर्थी, संप्रदान। संप्रदान मीन्स क्या होता है, किसी को कोई चीज देना, और इसका चिन्ह संकेत है को के लिए। जैसे यह मिठाई राम के लिए है, या अपन को के भी यूज करके अपन इसको सेंटेंस को बना सकते हैं। इसके बाद में पंचमी, अपादान। अपादान मीन्स होता है दूर जाना, ठीक है। से अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से फल गिर रहे हैं, मीन्स अलग हो रहे हैं, तो हम उसको एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं, मीन्स अलग हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में षष्ठी, संबंध, किसी भी दो व्यक्ति वस्तु का आपस में जो संबंध होता है। जैसे इसका चिन्ह संकेत है का, की, रे, रा, री और है। जैसे सीता के पति राम है, या मेरा भाई मोहन है, तो मेरा और मोहन का आपस में संबंध बता रहे हैं। अब इसमें क्या बताया है, सीता के पति राम है, तो दोनों का पति पत्नी का संबंध इसमें दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद में सप्तमी, अधिकरण मीन्स होता है होना, और इसका चिन्ह संकेत है में, पे, पर। मोर वन में नाचता है, और एक और मैंने सेंटेंस बताया है आसन पर बैठ जाओ, ठीक है। संबोधन, संबोधन किसी को पुकारना। हम सबके नाम हैं, ठीक है, आपके, मेरे, आपके परिवार वालों के सबके नाम है ना। तो हम किसी को भी नाम से ही पुकारते हैं, ठीक है। तो उसमें हे, ओ, अरे इसका यूज करते हैं। जैसे हे राम इधर आओ, हे मोहन इधर आओ, हे गीता इधर आओ, है ना। अपन किसी को नाम लेके पुकार रहे हैं। इसके बाद में अब हमने पहले एतत् का देखा था, अब हम तत्पुल्लिंग का इसमें देखेंगे। और एतत् में आप लोग ने अगर चार्ट के माध्यम से मैंने जो आपको बताया है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आप इजीली आप उसको समझ भी पाएंगे और याद भी कर पाएंगे, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आप याद करते रहेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये चार्ट आपको पहले अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद ही लिखना है। तो हमने पहले एतत् का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग ये करा था। इसके बाद में हम तत् का देखेंगे। तत् में भी क्या है, पुल्लिंग है, तो विभक्ति है, एक वचनम है, द्विवचनम है और बहुवचनम है। तो जब प्रथमा, आपको सभी को मालूम है विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी।
जब हम इसका एक वचन पूरा आपको विभक्ति सारी की सारी विभक्ति आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, कुछ एक एग्जाम रिक्त स्थान के माध्यम से पूछा जाता है कि आपको बताना है कि विभक्ति प्रथमा की द्विवचन की विभक्ति पुल्लिंग तत्पुल्लिंग की कौन सी होगी। तो आपको जब आपने अच्छे से इसको समझ लिया, आपने इसको अच्छे से चार्ट के माध्यम से समझ लिया, पढ़ लिया, तो आप इजीली लिख लेंगे। अगर आप याद करके आए और आपको समझ में कुछ नहीं आया तो आप नहीं कर पाएंगे और आप भूल जाएंगे एग्जाम के समय। तो इसलिए आपको चार्ट के माध्यम से इसको अच्छे से पहले समझना है और समझ के इसको लिखना है और याद करना है, ठीक है। तो विभक्ति आपको सभी को मालूम है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और वचन होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन मीन्स किसी एक को हम संबोधित कर रहे हैं तो एक वचन का यूज कर रहे हैं। द्विवचन किसी दो व्यक्ति वस्तु को हम संबोधित कर रहे हैं तो द्विवचन का यूज कर रहे हैं। और बहुवचन मीन्स दो से बहुत से ज़्यादा, मीन्स दो से कितने भी हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20 और 100 भी हो सकते हैं, ठीक है। और लेकिन हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो एक वचन और बहुवचन ही होता है, द्विवचन उसमें नहीं होता है। लेकिन संस्कृत में द्विवचन भी यूज होता है। और इसके बाद में जब हम प्रथमा की देखते हैं विभक्ति तो सह, तो, ते, ठीक है। इसके बाद द्वितीया तम, तो, तान। इसके बाद तृतीया तेन, ताभ्याम, ते। इसके बाद चतुर्थी तस्मे, ताभ्याम, तेभ्यः। इसके बाद पंचमी तस्मात्, ताभ्याम, तस्मातु, ताम्यातु और तेम्यः। इसके बाद षष्ठी तस्य, तयोः, तेषाम्। और सप्तमी है तस्मिन्, तयोः, तेषु। इसके बाद में स्त्रीलिंग, इसका स्त्रीलिंग है, सेम विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। वचन है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। अब इसमें क्या चेंजेस देख रहे हैं आप लोग कि प्रथमा में है तो सा, ते, ता। इसके बाद में द्वितीया में ताम, ते, ता। और तृतीया तया, ताभ्याम, ताभी। चतुर्थी तस्ये, ताभ्याम, ताभ्यः। इसके बाद पंचमी तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः। इसके बाद षष्ठी तस्याः, तयोः, तासाम। और सप्तमी है तस्याम, तयोः, तासु, ठीक है। इसके बाद में एतत् नपुंसकलिंग, ठीक है। अब विभक्ति है एक वचनम है, द्विवचनम है और बहुवचनम है, ठीक है। प्रथमा यही है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो जब हम प्रथमा में एक वचन में देखते हैं तो तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानी। इसके बाद द्वितीया तत्, ते, तानी। इसके बाद तृतीया तेन, ताभ्याम, ते। चतुर्थी तस्मे, ताभ्याम, तेभ्यः। इसके बाद पंचमी तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। षष्ठी तस्य, तयोः, तेषाम्। सप्तमी तस्मिन्, तयोः, तेषु। ये तीनों आपको अच्छे से चार्ट के माध्यम से पहले तो इसको समझना है। विभक्ति कारक चिन्ह संकेत कौन सा लगता है, प्रथमा में जाता है तो कौन सा, द्वितीया में, तृतीया में, चतुर्थी में, पंचमी में, षष्ठी और सप्तमी में, ठीक है। आपको इसको चार्ट के माध्यम से पहले अच्छे से समझना है, समझ के ही आपको कॉपी में अच्छे से नोट करना है और इसको याद करना है। तो ठीक है, ये एतत् वाले सबसे पहले आप लोग लिखेंगे। चार्ट आपको कॉपी में नहीं लिखना है, सिर्फ समझाने के लिए ही मैंने इसको आपको बताया है। और सिर्फ आपको एतत् के तीनों वचन के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के लिखना है और उसी तरह से इसके बाद में तत् के लिखना है कॉपी में, ठीक है। और चार्ट आपको कॉपी में नहीं लिखना है। तो बच्चों, ये आज के लिए ये अपना विभक्ति यहीं पर कंप्लीट होता है। अगला अपन अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे।